नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार चैलेंज डीपी स्टडी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में जैसे बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रत्येक एग्जाम में इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस चैप्टर को एकदम बेसिक से कराई जाएगी, जिससे कि जितने भी कमज़ोर छात्र हैं उनका प्रिपरेशन अच्छी से हो सके। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैलेंज डीपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी क्लासेज हैं आप तक आसानी से पहुंच सके, और ऑल बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके और अपना प्रिपरेशन आसानी से कर सके। ये क्लासेस सुबह में डेली 6 बजे चलती है और शाम में 4 बजे इसका प्रैक्टिस क्लास होता है। चलिए कुछ आइए चैप्टर को देखते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज पर और सेंट से मिलकर बना हुआ है। पर और सेंट। पर का मतलब प्रति, सेंट सेंट का मतलब सैकड़ा यानी 100। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर सदैव 100 होता है। जैसे कोई अंक 5 हो गया, 5 में ये प्रतिशत का सिंबल लग गया, तो इसके नीचे समझ जाइए कि 100 है, यानी 5 बट्टा का 100। इसी प्रकार अगर ये हो गया 10 प्रतिशत यानी 10 बट्टा का 100। ये रही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, जैसा कि निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है? जैसे कि ये हो गया 5%, तो 5% मैंने क्या बताया है? परसेंटेज वह भिन्न होता है कि जिसका हर सदैव 100 होता है। तो 5% लिखा हुआ है, तो 5 बट्टे का 100। तो इसको छोटा फॉर्म में कीजिए, 5 एकम 5 यानी 1/20 हमारा ये हो गया। इसी प्रकार अगर 10% को हम भिन्न में बदलेंगे तो 10/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 1/100 हो गया। इसी प्रकार अगर 20% को भिन्न में चेंज करना है तो 20 बट्टे का 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 2 पच्चे 10, यानी 1/5 भिन्न में हो गया। इसी प्रकार 25% को 25/100, 25 एकम 25, 25 चौक 100। इस प्रकार हम निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। अब हम आगे कुछ देखते हैं। इसके पहले हमने देखा है कि निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखे हैं। अब निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। जैसे इसी को देख लीजिए, 1/5 गुने का 100, 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा 20%। 1/4 गुने का 100,
4 दूनी 8, 5 चौक 20, यानी ये हो गया 25%। इसी प्रकार 1/10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये हो गया 10%। एक बट्टा दो गुने का 100, 2 से 50%। इस प्रकार हमने निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखा और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हमारा निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलें। अब निम्न प्रतिशतों को दशमलव में बदलना है तो जैसे 35%, 35% है, 35/100 दशमलव में बदलना है तो ये हो गया 0.35। अब इसी प्रकार ये हो गया 25% है, 25/100 इसको करेंगे। इसमें नीचे जितना जीरो रहता है उसे अंक को गिन करके दशमलव लगा सकते हैं, एकदम सिंपल फॉर्म है। इसी प्रकार 95% है, 95/100 पॉइंट। इसी प्रकार मान लेते हैं 10% है, 10/100। तो जितना जीरो नीचे रहेगा उतना ही अंक गिन करके दशमलव लगा देंगे, 0। इस प्रकार हमने देखा कि निम्न प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज किए हैं और निम्न भिन्नों को प्रतिशत में चेंज करना सीखे हैं और निम्न प्रतिशत को दशमलव में चेंज करना सीखे हैं। ये क्लासेज एकदम बेसिक से कराई जा रही है। आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए ताकि एग्जाम के समय कम समय में अपना आसानी से प्रिपरेशन कर सकें। अब हम कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मान बताएं। 60 रुपये का 20% कितना होगा? तो 60 रुपये का 20% कितना होगा? ये हो गया 60 का मतलब होता है गुना 20%। तो आपको बताए हैं कि प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर शब्द 100 होता है। तो जहां भी ऐसा सिंबल मिले समझ जाइए इस 20/100। तो इसको 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12। किस फॉर्म में पूछा है? रुपये में, तो सिंबल देना कभी नहीं भूलना है। तो रुपया 12% रुपया। इसी प्रकार 20 मीटर का 40% कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का बी। 20 मीटर का 40% कितना होगा? 20 का मतलब गुना
40/100, 20, 4 दूनी 8%। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है 700 का 15% कितना होगा? 700 गुने 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 सत्ते 105 आंसर। इसी प्रकार 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20%, 100 का 20/100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 20% हमारा हो गया। ये क्लासेज एकदम बेसिक से कराई जा रही है, आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए और जितने भी कमजोर छात्र हैं एकदम अच्छी से इसका प्रिपरेशन करें। ये क्लासेज एकदम बेसिक से कराई जा रही है। अगर आप सभी को कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं। साथ ही आप सभी चैलेंज डीपीएस स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जैसे किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 350 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? जैसा कि 500 अंक वाली परीक्षा है, इसमें 350 अंक प्राप्त होता है। $350 अंक प्राप्त हुआ है और इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो प्रतिशत में निकालने के लिए 350/500 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 सत्ते 35 यानी 70% आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त किए, विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत है। इसमें विद्यार्थी ने 25 अंक प्राप्त किया है, 25 अंकों में से 22 अंक विद्यार्थी ने प्राप्त किया है तो उसको प्रतिशत में बताना है। टोटल अंक कितना है? 25 और कितना अंक प्राप्त किया है? 22 अंक। कुल अंक 25 जिसमें से 22 अंक प्राप्त किया है तो हमें प्रतिशत में चेंज करना है। 22/25 गुना 100, 25 चौक यानी 22 चौका 88% आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने 6 विषयों में 486 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय
100 अंक का है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना विषय है? 6 विषय है और 446 अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें क्या करना है? प्राप्त किए हुए अंकों का प्रतिशत में निकालना है। तो 6 विषय, एक विषय 100 के बराबर है, तो 6 विषय यानी 600। तो कितना में हमें 486 अंक प्राप्त हुआ है? 600 में 486 अंक प्राप्त हुआ है। बस इसे प्रतिशत में चेंज कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 अट्ठे 48, 6 एकम 6 यानी 81% प्राप्त हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? इसके पहले हम निकाल रहे थे कि किसी भी छात्र को या किसी विषय में इतना अंक में से इतना अंक प्राप्त हुआ तो उसे प्रतिशत में निकाल रहे थे। अब इसमें दिया हुआ है कि 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त हुआ है, तो हमें निकालना है इसमें कि कितना प्रतिशत में दिया है तो उसने कितना अंक प्राप्त किया। आइए देखते हैं। 600 अंक वाली परीक्षा है, छह सौ अंक वाली परीक्षा है, तो इसमें हमें अंक निकालना है बट्टा कितना पर 65% गुना 100। 600 बट्टा 100 गुना 65। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 पचे 30, जीरो हाथ में 3 बचा, 6 चार के 36 और 3 39 यानी 65% अंक बराबर 390। उसको 65% अंक निकालना है तो 390 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मोहन का वेतन 600 रुपये से बढ़ाकर 936 रुपये कर दिए जाते हैं। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पहले कितना रुपया था? 600। 600 से कितना रुपया बढ़ा है? 600 से बढ़ाकर 936 रुपये कर दिया गया है। तो 936 माइनस 600 कितना रुपये का बढ़ोतरी हुआ है? 336 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहा है? क्या कर दिया जाता है? तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले 600 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 पच्चे 30, 6 छः के 36 यानी 56% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। मनीष का वेतन 600 रुपये से घटाकर 450 रुपया कर दिया जाता है। बताइए कि कितने प्रतिशत की कमी हुई? इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखें कि वेतन को बढ़ा करके उसमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, और इसमें है कि मूल वेतन में से घटा दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत का कमी हुआ है। तो इसको निकालने के लिए 600 माइनस 450 हो गया 0.51 यानी 150 रुपया घटाया गया है। तो किस में से घटाया गया है? 150 गुना 100
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, बच गया 3, 6 पच्चे 30, यानी 25% की कमी की गई है। इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिए, और आप लोग रेगुलर क्लास को कीजिए ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छी से हो सके। और ये क्लासेस डेली सुबह 6 बजे यूट्यूब पर चलती है, और दोपहर में इसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। ये क्लासेज सुबह 6 बजे वाली क्लासेज एकदम बेसिक से कराई जा रही है। इसमें जितने भी कमज़ोर छात्र हैं या जो बच्चे अगर थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो इस क्लास से अपना प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इतना ही क्वेश्चन रहने दे रहे हैं। ये परसेंटेज क्लास 1 था, और इसमें अभी और सारी क्लासेस कराई जाएगी। एकदम बेसिक से क्लासेज होगी, जीरो लेवल से और आगे की तरफ, माने थोड़ा। चलिए, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।